हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अंकुर के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थी। तो बात क्या थी कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, वो फर्स्ट ग्रेड टीचर लगी थी। और उनको ऐसा था कि वो काफ़ी छोटी उम्र में ही लग गई थी टीचर, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। उसकी जो सैलरी थी वो 1 लाख से ऊपर की थी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये थोड़े टाइम तक वो जॉब करती है, करीब 1-2 साल तक। उसके बाद क्या होता है कि उसका ट्रांसफ़र आ जाता है। तो ट्रांसफ़र उसका आता है, पास में सिटी थी, वैसे ज़्यादा दूर नहीं थी, 100-200 किलोमीटर की थी। तो वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र आ जाता है। तो अब उसको वहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि 100-200 किलोमीटर रोज़ ट्रैवल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसे जो रहना था वहीं पे रहना था। और पेरेंट्स उसके शिफ्ट हो नहीं सकते थे, इसलिए वो पेरेंट्स उसके उसी सिटी में रहते जहाँ वो पहले थी, और उसको शिफ्ट होना था। तो अब वो जब उसका ट्रांसफ़र आता है तो उसको ज्वाइनिंग डेट आ जाती है, तो वो चली जाती है एक बार। तो ज्वाइन करके एक बार वो थोड़ी सी छुट्टियाँ लेकर वापस आ जाती है। अब वो थोड़े दिन यहाँ रहती है वापस अपने घर पे, और उसके बाद वापस परमानेंट रहने के लिए दूसरी सिटी में चली जाती है। तो फिर दूसरी सिटी में उसे घर की तलाश थी, क्योंकि उसको रहना था वहाँ पर, रेस्ट भी करना था स्कूल से आके, क्योंकि थक जाता है स्कूल से आके इंसान। तो अब वो घर ढूंढने लगती है उसके लिए। तो उससे मतलब एक घर मिलता है। ऐसा था कि दो घर जुड़े हुए थे एक दीवार से, और वो दीवार में गेट था एक, यानी कि जो एक घर से दूसरे घर में हम जा सकते थे, ऐसा था। तो वो एक घर वो रेंट पे ले लेती है, और एक घर था मकान मालिक का, यानी कि थे तो दोनों घर ही मकान मालिक है, लेकिन एक घर में मकान मालिक रहते थे और एक घर में वो रहती थी। तो वो घर ले लेती है। घर बड़ा सिंपल सा था, 2 कमरे थे, एक हॉल था, एक किचन, 2 बाथरूम, इस तरीके का घर था। बहुत ही सिंपल छोटा सा घर था, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था कि अपने का ये बड़ा घर हो, लेकिन उसने अकेले रहना था तो उसके लिए तो बेस्ट था ये। तो इसका रेंट करीब 15,000 रुपये था महीने का। तो ये वो अफोर्ड कर सकती थी, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा थी। वो वैसे महीने में वीकेंड्स पे और कभी कभी चली जाती थी घर पे। तो यहाँ पर रहती थी ना, तो जब वो मतलब रहती थी ना, तो तब वो स्कूल से आकर ना काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी। तो आके वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, वो सीधा सो जाती थी। और फिर सीधा शाम को उठती थी, फिर वो खाना वगैरह बनाती थी, इतने में रात हो जाती थी। फिर रात को फिर सो जाती थी, फिर सुबह उठ के स्कूल जाना था। तो मतलब उसका डे बिल्कुल सिंपल सा था, कोई ऐसे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। जब वो छुट्टी लेती थी कई बार स्कूल से, तब वो कहीं चली जाती थी घूमने वगैरह, या फिर कभी कभार अपने घर जाती थी, तो भी उसे एक दिन पहले छुट्टी लेनी पड़ती थी तैयारी वगैरह करने के लिए। तो अब उसमें मतलब जो कमरे में वो सोती थी ना, एक कमरा था जिसमें वो अपना सामान वगैरह रखती थी, और एक में वो सोती थी। तो ऐसा था कि जो कमरे में वो सोती थी ना, उसमें एक लैंप था, जो कि मतलब ऐसे होता है कि होटल जैसा होता है ना लैंप, वैसा सा लैंप था। तो वो लैंप हमेशा जगता रहता था दिन में, और वो कभी बंद नहीं होता था दिन में, उसको रात को वो बंद करती थी। दिन में जगा के सोती थी, क्योंकि वो उसको लगता था कि कोई उससे मतलब ऐसे डर सा लगता था। तो अब उस लैंप को जगा कर सोती थी, तो कोई ऐसे खास बात नहीं थी। उसको लगता था अंधेरे से ऐसे डर, तो वो लैंप को जगा कर सोती थी, और रात को बस बंद कर देती थी। रात को जब सोती थी ना, तब नहीं जगा के सोती थी। जब दिन में सोती थी तब वो लैंप को जगा कर सोती थी। वो कभी भी विंडो वगैरह से मतलब कर्टन वगैरह नहीं हटाती थी, इसलिए था कि नेचुरल लाइट उसे पसंद नहीं थी मतलब बेसिकली। तो अब वो क्या था कि एक दिन वो दोपहर को आती है घर पे। तो जब वो सुबह तो लैंप बंद करके गई थी, लेकिन वो ना लैंप जल रहा था। तो अब उसे जलता तो चाहिए था लैंप, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब वो दोपहर को सो जाती है, उसके बाद शाम होती है, वो शाम को भी लैंप जलता रहता है, क्योंकि वो घर पे थी तो उसने बंद तो करा नहीं। फिर रात को सोने के लिए उसने लैंप को बंद करा, तो वो बंद नहीं होता। मतलब कि लैंप को ऐसे उसने बटन से बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या करा, जैसे लैंप से एक वायर अटैच होती है जो कि मेन प्लग पे जाती है, तो उसने उस वायर को ही हटा दिया, कि लैंप बंद करना था एक बार उसे, तो उसने उस वायर को ही हटा दिया। अब जब उसकी रात को नींद खुलती है ना, एक बार तो वो सो जाती है, फिर उसकी जब रात को नींद खुलती है ना, तो वो टाइम देखती है। जैसे उसकी आदत थी कि जब भी उसकी नींद खुलती थी वो टाइम देखा करती थी, क्योंकि उसे सुबह स्कूल जाना होता था, इसलिए वो टाइम देखा करती थी। तो वो देखते हैं कि रात के 3:50 हो रहे थे, और अब उसके हाथ पर एक तार थी, और वो तार और कोई नहीं थी बल्कि वही तार थी जो लैंप की थी। और लैंप अब जल रहा था। और उससे भी हैरानी की बात उसे ये लगी कि उसने सोचा कि तार तो आ गई होगी, कोई बात नहीं, हाथ उत लग गया होगा, लैंप जल रहा था, ये हैरानी की बात थी। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि बिना तार के जल रहा था, यानी उसने बंद करके रखा था, तार उसके हाथ में थी, लेकिन वो जो लैंप था वो बिना तार के कैसे जल रहा था, ये बात उसे परेशान कर रही थी। अब वो ना लैंप में से बल्ब निकाल देती है एक बार, तो वो उसको रख देती है बल्ब को साइड में, और फिर सो जाती है। अब जब उसकी दोबारा नींद खुलती है ना, तो सुबह के 6:20 हो रहे थे, और अब उसे उठना ही था। तो वो उठती है और देखती है कि वो बल्ब जल रहा था अब, यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन वो बल्ब जल रहा था अपने आप। तो ये चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बल्ब अपने आप कैसे जल सकता है तो आप भी जानते हो। तो बल्ब जल रहा था, यानी कुछ ना कुछ चक्कर तो था। तो अब वो स्कूल चले जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ना वो ये चीज़ याद रखना कि वो अपने कमरे को लॉक लगाकर चाबी साथ लेकर गई थी, और एक गेट के अलावा कमरे में घुसने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़की थी वो काफ़ी ऐसे थी, मतलब ऊपर से थी, तो ऐसे खिड़की से मतलब कोई घुस नहीं सकता था, ऐसे थी, जाली वगैरह लगी हुई थी।
तो वो चाबी अपने साथ ले गई थी, लेकिन जब वो वापस आती है ना, तो वो गेट खोलती है, देखती है कि जो लैंप था ना उसमें बल्ब लगा हुआ था, तार लगी हुई थी और वो जल रहा था। तो मतलब ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर ना ऐसे कुछ दिन ऐसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, कि तार ऐसे लटकती है उसके हाथ पे, और फिर उसकी नींद खुलती है रोज़। और एक चीज़ थी कि रोज़ उसकी नींद उसी टाइम पे खुलती थी, रात के 3:50 पे और सुबह 6:20 पे। तो मतलब ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी कि रोज़ एक ही टाइम पे नींद कैसे खुल रही है। और उससे भी ज़्यादा परेशान की बात यह थी कि जब भी वो देखती तो लैंप ऐसे जला होता, सुबह उठ के देखती तो बल्ब वहाँ पे पड़ा होता। मतलब वो रोज़ एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी कि वो बारी बारी हटा देती और फिर उसके बाद यही सब हो रहा था दोबारा दोबारा। तो अब ये इन चीज़ से परेशान होकर ना वो अपने पेरेंट्स को बताती है सारी बात। तो वो भी इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि कोई ज़्यादा खास बात थी नहीं। तो फिर अब वो मकान मालिक को बताती है, और जब वो मकान मालिक को बताती है ना ये बात, तो मकान मालिक कोई बहाना बना के ना भाग जाता है एक बार कि मेरे को कोई काम है, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। तो मतलब अब ये चीज़ सुनकर उससे थोड़ा लगता है कि कोई डाउट होता है भी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब ना वो लैंप को थोड़ा सा ऐसे ध्यान से देखने लगती है, तो उसको ना अंदर की साइड में खून के निशान दिखते हैं। और जनरली उसने कभी ऐसे देखे नहीं थे निशान खून के इसके अंदर। तो ये उसके लिए काफ़ी अचंभत सी बात थी कि मतलब उसे एकदम से ऐसे खून के निशान दिखे। और फिर वो इस लैंप को सीधा उठाकर लेकर मकान मालकिन के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। तो वो अब जाने तो वाली थी उस बात से बचकर, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है अंकुर। तो अब वो मकान मालिक रुक जाती है। फिर वो मकान मालिक को बिठाती है पास में कि बताओ क्या बात है। तो वो कोई बात नहीं बताते, कोई बात नहीं है कहती, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। अब वो अंकुर वापस आ जाती है अपने कमरे में सोने के लिए। अब जब वो रात को सोती है ना, तो सो तो हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है ना, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। दरअसल बात क्या थी कि जो लैंप था ना, उसके अंदर से ऐसे खोपड़ी निकली हुई थी एक, यानी कि ऐसे लग रहा था किसी का फेस है, और वो फेस ऐसे लग रहा था कि जिंदा है मतलब। और उसको कोई टांगे हाथ पेट कुछ नहीं था, सिर्फ फेस था। और उसकी आंखें भी झपक रही थी फेस की। तो अब ये देख के वो ज़ोर से चीखती है, और ये चीख सुनकर मकान मालकिन और मकान मालिक दोनों आ जाते हैं। और फिर जब वो देखते हैं लैंप को ना, तो उन्हें भी सेम चीज़ दिखती है। और फिर अब वो अंकुर की जिम्मेदारी उन पर थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कहा था कि भी तुम अंकुर को संभालना, कोई भी दिक्कत हो। तो अंकुर अब उनके साथ रहती है। और फिर जब सुबह होती है ना, तब उनसे सारी बात पूछती है, और तब जो बताते हैं ना, वो सुनकर अंकुर के भी होश उड़ गए, जैसे अभी आपके उड़ेंगे। तो फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि एक पहले ही रहता था कोई किराएदार, उसका ना हाथ इसमें जल गया था। मतलब उसका हाथ ऐसे जला था कि मतलब उसने हाथ रखा और उसके इलेक्ट्रिसिटी से हाथ ऐसे जल गया, क्योंकि ये लैंप काफ़ी पुराना था और हाई वोल्टेज का था, तो इसलिए उसका हाथ जला। और फिर ना हाथ जलते जलते ना उसका सिर ऐसे नीचे गिर गया। तो ऐसा मतलब ये उन्होंने देख रहे थे वहाँ पर खड़े खड़े, एक बार पहले की बात बता रहे थे वो। तो ऐसा हुआ था, और उसके बाद वो ये मानते हैं कि इस लैंप में कुछ ना कुछ ज़रूर है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी फिर उसके बाद में, ये भी कहा कि इसलिए वो किराए पर देना चाहते थे इस कमरे को, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और कोई भी हमें दिक्कत ना आए। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।